है इसमें, परसों मार भी खाए थे तुम। अब तो बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। शंकर भगवान की इतनी ख्याति फैल गई 2 दिन में, इतनी ख्याति, ब्रजनिवास में सूचना पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। दासी ने कहा कि महारानी, एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते हैं सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है उनसे। सेवक पहुंचे, शंकर भगवान के कार्यालय के बाहर लंबी कतार लगी है, कोई भीतर जाने ही ना दे। जैसे भैया लोग आने के लिए परेशान है, लेकिन कहां आएंगे, वहीं से सुनिए भैया, वहीं से सबको प्रणाम हमारा, वहीं से सुनिए। तो सेवक पहुंचे शंकर जी के पास, बोले आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम हैं। सेवक बोले चलिए, महारानी जी ने बुलवाया है, उनके ज्येष्ठ पुत्र के भाग्य को आपको बताना है। शंकर भगवान बोले काकभूषुंडी से, चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। जो लोग लाइन में खड़े बोलते हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने वहां जा रहे हैं, है? आनंद की बात आप सुनिए। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी जैसे महल के मेन गेट पे पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल बोले शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम। बोले गेट पास केवल आप ही के नाम का है, ये आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले चेला को बाहर बैठा दीजिए। काकभूषुंडी बोले बाबा आए साथ में, जब भीतर जाने की बारी आई तो बाहर बैठा दीजिए। शंकर भगवान बोले तहरी चक्कर में हम फंस जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दीजिए, हम कोई तिकड़म लगा के आपको भी भीतर बुलाएंगे। बाबा भीतर गए। माँ कौशल्या ने भगवान शंकर के पद को पखारा है, पूजन किया है, दिव्य आसन पर बिठाया है। उसके बाद बाबा ने कहा कि लल्ला को लेकर के आइए। कौशल्या मैया राम जी को गोद में लेकर के आई हैं। और आपसे कहूं, बाबा ने जब राम जी को देखा तो बाबा के नेत्र सजल हो गए। और यहां दर्शन करिए, राम जी को देखते शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहरे बैठा है। तो माँ ने कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बता दीजिए बाबा। शंकर जी बोले एक समस्या है। माँ बोली क्या लल्ले में? नहीं, लल्ले में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारा जितना पोथी पतरा है सब हमार चेला लेके बाहर बैठा है, और चेले के नाम का गेट पास बना नहीं था। तो यदि चेला भीतर हमारा आ जाए तो हम सब बता देंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी पहुंचे, मन ही मन बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो बाबा, जय हो बाबा। हमको भी बुला लिए। शंकर भगवान के गोद में मैया ने राम जी को दिया। बाबा राम जी को ले करके और उनका एक हाथ अपने हाथ में ले करके देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने भी नहीं दे रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया को बोले कि नमस्ते, हम चेला भूसुंडी नारायण पांडे, हमार गुरुजी हाथ के रेखा के स्पेशलिस्ट, हम गोड़ के रेखा के स्पेशलिस्ट। तो आप यदि कहिए जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। माँ बोली देख लीजिए। भगवान के छोटे छोटे पांव हो। काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, है एक ही हाथ में। और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था ना, उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर
शंकर भगवान बोले, अरे हम गुरु होके खाली हाथ पकड़े हैं, ये चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिए हैं। हम गुरु ही गुरु रह गए, चेला हमसे आगे निकल गया। आज कागभूषुंडी जी के सौभाग्य को देखकर बाबा भी गदगद हो गए। और शंकर जी ने सब बताया राम जी के बारे में, सब बताया। शंकर जी कहते हैं, देवी मैंने वहां जा करके देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधिया दीन्हा भूप जो जेहि मन भावा। मैंने देखा भवानी उस समय महाराज के सामने जो आया और जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। इतना दिया महाराज ने कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और अयोध्या से बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं, अरे कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरुराति, जात न जानिय दिन अरुराति, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति असभागा, करि पूजा भूपति असभागा, हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिया